अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी आरसीबी सेलिब्रेशन स्टैम्पेड 11 डेड एंड 50 इंजर्ड, नो वैल्यू ऑफ लाइफ इन इंडिया। प्रशांत सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी पार। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब भी इस टॉपिक पर वीडियो बनानी होती है ना, मेरा दिल डूब जाता है, क्योंकि हर बार मैं विकिपीडिया की उस लिस्ट पर जाकर देखता हूं कि वो कौन कौन से देश है जहां पर रिसेंटली स्टैम्पीड भगदड़ से लोगों की मौत हुई थी। ये आपके सामने विकिपीडिया के पेज की लिस्ट है, आप देख लीजिए। कोई भी डेवलप्ड कंट्री आपको नहीं मिलेगा जहां पर पिछले कुछ सालों में लार्ज स्केल पर भगदड़ हुई हो जिसकी वजह से लोग मारे गए हो। सबसे ज्यादा भगदड़ लगातार भारत में हो रही है। पिछले 4 बड़े इवेंट भगदड़ के, स्टैम्पीड के, भारत में हुए हैं और अब 5वां बेंगलुरु में हुआ है। आरसीबी क्रिकेट टीम की देखिए जीत को लेकर लोग इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए कि क्राउड मैनेजमेंट वगैरह सब कंट्रोल से बाहर चली गई। और अचानक से जब लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है। उसके बाद हुई भगदड़ और बताया जा रहा है 11 से लेकर 10 फैंस मारे गए हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा, एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। 50 से ऊपर लोग हैं जो बुरी तरीके से इंजर हो चुके हैं। आई रिपीट, ये सब लोग एक आईपीएल टीम की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए चिन्नस्वामी स्टेडियम है उसके पास में इकट्ठा हुए थे। हमारे देश में क्राउड कंट्रोल इतना पुअर है। और अगेन मैं फिर से बोलूंगा, यहां पर किसी राज्य, किसी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा नहीं है। एज ए कंट्री हम जहां भी जाए ना, हमारे यहाँ क्राउड कंट्रोल की प्रॉब्लम है। हम लोग प्रॉपर तरीके से क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाते और इसलिए आप देखोगे पिछले लगातार मेजर स्टैम्पीड के केसेस हैं, ये सभी भारत में हुए हैं। और उसके पीछे जाओगे तब भी लगातार आपको इंडिया का झंडा दिखता रहेगा, बीच में कभी कभी पाकिस्तान का झंडा दिख जाएगा। बट ओवरऑल सच में बता रहा हूं, दिल डूब जाता है देख करके। एक तरफ तो हम लोग ये क्लेम करते हैं कि जी जापान को बीट कर दिया, 4th लार्जेस्ट अब इकोनॉमी बन गए नॉमिनल जीडीपी के मामले में। हालांकि इस स्टैट को काफी लोग डिबेट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया मोस्ट प्रोबेबली अगले साल बीट करेगा जापान को। बट क्या हो रहा है हमारे देश में? 2024 जुलाई में हाथरस क्राउड रश हुआ, इस पर भी मुझे याद है मैंने वीडियो बनाई थी। 123 लोग मारे गए। अभी कुंभ मेले में हमने देखा स्टैम्पीड हुई है, 30 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हमारे देश की कैपिटल में स्टैम्पीड होता है, 18 लोगों की मौत होती है। गोवा में स्टैम्पीड हो जाता है। अब एक आईपीएल टीम की जीत हुई है, वहां पर फैंस इकट्ठा हुए हैं, वहां पर भी स्टैम्पीड हो रहा है। क्लियरली समथिंग इज वेरी रॉन्ग इन द कंट्री। हमारे यहाँ देखिए स्टैम्पीड को अवॉइड करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं किसी भी स्टेट में प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसमें हमें रोक लगानी है तो चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमें पैन इंडिया प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी होंगी, प्रॉपर लॉज बनाने होंगे टू स्टॉप स्टैम्पीड। नहीं तो हमारे देश की क्या इमेज जा रही है? ये जो चीजें नाइजीरिया वगैरह में होती है वो चीज लगातार हमारे देश में होती जा रही है। आई मीन एक बार को नाइजीरिया भी थम जाता है, 5 लगातार स्टैम्पीड दुनिया के किसी देश में नहीं हो रही सिवाय भारत के। और जो ये आरसीबी सेलिब्रेशन वाली स्टैम्पीड है ना, इसमें मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग मर रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि जो प्रशासन है कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पता लग गया सबको कि स्टैम्पीड हुई है, लोग मारे गए हैं, तब भी विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं रुक रही। स्टैम्पीड का मेंशन तक नहीं किया गया कि हम 1 सेकंड के लिए रुक के ना श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन लोगों को जो मारे गए। यहाँ पर वो फैंस थे। आई मीन आप सोच कर देखिए, ये ठीक है बड़ा आईपीएल हो गया, सबने पैसे कमाए, ये सब क्रिकेटर करोड़पति बन गए हैं, कुछ इंग्लैंड जाएंगे, कुछ कहीं जाएंगे, फिर 5 महीने बाद कोई सीरीज होगी वो खेलेंगे, सबकी लाइफ बढ़िया है वगैरह। कई लोग मर गए, देयर लाइफ इज ओवर नाउ, तब भी सेलिब्रेशन चल रहा है। ये जेन्युइनली यहाँ पे हमको सोचना होगा कि एज ए सोसाइटी हम लोग वैल्यू करते नहीं है क्या ह्यूमन लाइफ को इतना। एक यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये भी आएगा आपका कि लगातार इतनी सारी स्टैम्पीड भारत में हो क्यों रही है? क्योंकि क्लियरली दिस इज अ डीपर नेशनल इशू। ये कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पर हो गया या फिर एक स्टेट में ही हो रहा है लगातार। दिस इज अ पैन इंडिया प्रॉब्लम। ये क्यों हो रहा है? भारत में मैं कहूंगा 80% जो स्टैम्पीड्स होती है उनका रीजन होता है पुअर क्राउड कंट्रोल। पुअर क्राउड कंट्रोल का मतलब ही होता है
एक एरिया है, वहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को आना चाहिए। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो ना इन लोगों के यहाँ एक गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं कि पर स्क्वायर मीटर इतने लोग होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कंट्री। इधर आप देख पाओगे अगर पर स्क्वायर मीटर 1.5 के आसपास लोग हैं, इधर यहाँ पे आप देख पाओगे 1.5 पीपल है, काफी हद तक मैनेजेबल है, स्टैम्पीड नहीं होंगी। 2 पीपल पर स्क्वायर मीटर, खतरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। 2.5, 3, फिर जब आप पहुंच जाते हो ना 5 पीपल पर स्क्वायर मीटर पे, ये अब एक ऐसा जोन आ चुका है जहां पे कहीं से भी एक्स्ट्रा फोर्स कहीं से आ गई ना तो लोग एक दूसरे पे गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पर्सनल स्पेस कुछ मूवमेंट का स्पेस गायब हो जाता है और लोग पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में। और इंडिया में हमने कई बार ये देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट या कोई जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, काफी बार ये अंडर एस्टिमेट कर देती है ऑडियंस को कि कितने लोग आएंगे। जब ये अंडर एस्टिमेट करते हैं, इनको लगता है कि नहीं इतने लोग नहीं आएंगे, सोचा था कि जी 10,000 लोग आएंगे, आगे 15,000 लोग, सडनली आपका स्टाफ कम पड़ जाता है। और ये ज्यादा लोग क्यों आते हैं? काफी जगह कैपेसिटी होगी 10,000 की, टिकटें बेच दी जाएंगी ज्यादा की, 12 की, 13 की, ज्यादा लोग डाल दिए जाएंगे, ओवर क्राउडिंग करने की कोशिश की जाएगी। और प्रॉब्लम ये होगी कि काफी बार जो एग्जिट रूट है वो एक या मैक्सिमम 2 होंगे। तो जब लोगों को निकलना होता है, जब लोगों को एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर पर स्क्वायर मीटर बहुत, आई मीन इंडिया में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, पर स्क्वायर मीटर काफी बार मामला 7 या 8 लोगों तक भी पहुंच जाता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं से भी कुछ पैनिक महसूस हुआ, लोगों को लगा कि मुझे बाहर निकलना है, जाना है, सडनली स्टैम्पीड स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे थोड़ा ये भी बोलना पड़ेगा, देखिए हमारे यहाँ जो क्राउड बिहेवियर है वो भी इतना अच्छा नहीं है। हमने जापान को बिल्कुल बीट कर दिया होगा नॉमिनल जीडीपी में, पता नहीं, कोई कह रहा है कर दिया, कोई कह रहा है कि रुक के करेंगे, मैं थोड़ा सा भी वेट करूंगा कंफर्मेशन का। बट मुझे यहाँ पर एक बात ये भी बोलनी पड़ेगी, जापान में आप देख लीजिए स्टैम्पीड होने के चांसेस कितने कम रहते हैं। वो हमेशा क्यू बनाकर चलते हैं, हमेशा वहां पे उनके एक आप कह लीजिए डीएनए में ही है कि दे ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म अ क्यू, और भगदड़ होने के चांसेस, स्टैम्पीड होने के चांसेस वहां पे होते ही नहीं है। और आप अगर मुझसे पूछे कि स्टैम्पीड फ्यूचर में ना हो, इसके लिए क्या कर सकते, इसको लेकर कोई भी कुछ आर्टिकल पब्लिश करेगा, कोई रिपोर्ट लिखेगा, बेसिक्स वही है, क्राउड कंट्रोल हमको सबसे ऊपर रखना होगा। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि लोगों की मूवमेंट को वो कंट्रोल करे। लोग पर स्क्वायर मीटर ज्यादा नहीं होने चाहिए। पर स्क्वायर मीटर मेरे हिसाब से इंडिया जैसे आई मीन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में भी आप कह लीजिए अगर हम 3.5 के आसपास भी रखते हैं ना, तब भी काफी हद तक मामला ओके है। इसको लेकर लिटरली एक बहुत ही फेमस ग्राफ बना हुआ है कि जितना पर स्क्वायर मीटर आप ज्यादा लोग डालते रहेंगे, उतनी स्टैम्पीड के चांसेस बढ़ते रहेंगे। और इसके लिए मेरे हिसाब से अब नेशन वाइड लॉज पास करने की आवश्यकता है कि पर स्क्वायर मीटर हमारे यहाँ इतने लोग ही खड़े रहेंगे। ज्यादा लोग आते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जो एग्जिट डोर्स हैं वो होने चाहिए। कहीं ना कहीं हमको अकाउंटेबिलिटी बनानी होगी, क्योंकि काफी बार जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ऐसे स्टैम्पीड के, उन पर भी इतनी अकाउंटेबिलिटी आती नहीं है। तो इसलिए लोग सीखते नहीं है, लोग लाइफ को वैल्यू करते नहीं है। तो जो बेंगलुरु में हुआ, बिल्कुल दिस इज एब्सोल्युटली ट्रैजिक। और मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, लगता नहीं है कि हम लोग थमने वाले हैं। हमारे यहाँ ये जो ओवर क्राउडिंग वाले इवेंट्स हैं, पुअर मैनेजमेंट के साथ ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और दुख के साथ बोलना पड़ेगा, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंडिया का झंडा 5-6 बार यहाँ पे और आ जाए, अनलेस वी डू सम रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कोई एक सडनली एज ए कंट्री हम डिसाइड करें कि आज के बाद बस और स्टैम्पीड हम नहीं सहेंगे। दुनिया में क्या हमारी इमेज जा रही है, हमारे खुद के लोग मारे जा रहे हैं, वी नीड टू स्टॉप दिस। तब तक कोई मेजर चेंज मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे आने वाला है। खैर अनफॉर्चुनेट हुआ है बेंगलोर में जो भी हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये लोग सेलिब्रेट करने आए थे। इनमें से कई लोग होंगे, आई मीन एक बार को सोच कर देखें आप, इनमें से कई लोग होंगे जो 18 साल से वेट कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा, आरसीबी जीतेगी आईपीएल ट्रॉफी, मैं जाऊंगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, कोहली भी सेलिब्रेट कर रहा होगा, मैं देखूंगा। एंड अ लॉट ऑफ देम डाइड टुडे। इट्स ट्रैजिक, इट्स रियली ट्रैजिक। खैर दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी बिल्कुल जी, बहुत अफसोस हुआ है जी। और क्योंकि एक सेलिब्रेशन हो रही है और उसमें जो है मौतें हो रही हैं। कल भी काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आए थे कि जो बता रहे थे कि जी इतने डेड हो गए, और ये वीडियो भी आई है और काफ़ी सारी जो है और भी वीडियो आई हैं, और 11 जो है वो डेड बता रहे हैं, और इनमें एक बच्चा भी है। तो उसके बाद 50 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी भी हैं, बहुत ज़्यादा।
तो ये कम तादाद नहीं है। एक मतलब कि जीती हुई खुशी में जो है वो इतनों की मौत हो जानी, तो उसका भी दुख हो जाता है, फिर वो सेलिब्रेशन जो है वो मान पड़ जाती है। तो लेकिन ये बता रहे थे प्रशांत सर भी कि अभी भी जो है वो सारी सेलिब्रेशन जारी हैं, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को कि इतनी मौतें हो गई हैं, सेलिब्रेशन को जो है वो थोड़ा-सा डिले कर लें या ठंडा कर लें या थोड़ा-सा जो है वो सादे तरीके से सेलिब्रेट कर लें अब। एक और इन्होंने बात की कि ये जितने भी क्रिकेटर हैं, इनकी तो लाइफ सेट है। इनको तो जो है इन्होंने पैसे भी कमा लिए और भी लोगों ने पैसे कमा लिए, और ये जब जाएँगे बाहर घूमने-फिरने के लिए जाएँगे, अब फिर 5 महीने बाद आएँगे, न्यू सीरीज़ खेलेंगे। तो इनकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जो मर गए हैं उनके पीछे खानदान जो है वो उनकी लाइफ का क्या बनेगा? अवाम को भी जो है वो ये बता रहे थे कि क्या-क्या कमियाँ हैं। एक वाक़ई जी ये मानते हैं हम कि इंडिया में जो है वो आबादी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि कंट्रोल करना जो है वो भी तो जो ऑर्गेनाइज़र है उसका काम होता है कि जगह के हिसाब से जो है वो लोगों की एंट्री की जाए। जगह होती है कम और लोग जो है वो ज़्यादा जो है वो उधर दाखिल कर दिए जाते हैं अंदर। तो फिर बाद में जो है कोई ना कोई किसी चीज़ को लेके पैनिक होता है, तो फिर से जो है भगदड़ मच जाती है और लोग जो है वो मरते हैं। जितने कम लोग होते तो ये मेरे नहीं ख्याल कि ये अगर भगदड़ मच भी जाती तो इतने लोगों की जो है वो मौत होती। अगर होता भी कुछ ऐसा तो कुछ ज़ख्मी होते बस। तो लेकिन ये है कि जगह थोड़ी है, बंदे बहुत ज़्यादा हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो है कुंभ के मेले में भी जो है वो एक भगदड़ मची थी। उसमें भी जो है 30 से ज़्यादा जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी, और उसके अलावा जो है वो रेलवे स्टेशन पे जो है भगदड़ मची थी। वहाँ पे भी काफ़ी सारी मृत्यु हुई थी, और भी काफ़ी सारी जगहों पे जो है वो इंडिया में ये सारा कुछ हुआ है। ये नहीं कि दुनिया में और जगह नहीं होता, होता होगा, पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन ये है कि आबादी इंडिया की ज़्यादा है, तो इंडिया को इस लिहाज से जो है वो कानून ज़ाहिर है बनाने चाहिए और उनको फ़ॉलो करना चाहिए। और ऑर्गेनाइज़र को जो है वो सख्ती से मना करना चाहिए कि अगर जगह जितनी है उस हिसाब से बंदे बुलवाए जाएँ। उसका पूरा हिसाब-किताब हो, अकाउंटेबिलिटी हो वहाँ पे कि कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं वहाँ पे। और उसके अलावा जो है वो अपना क्या नाम है, लोगों को भी जो है पता होना चाहिए कि कितनी जगह है, हमने यहाँ पे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जाना है, और पैनिक नहीं फैलाना, भगदड़ नहीं मचानी। लोग जो हैं वो भगदड़ मचाना शुरू कर देते हैं, एक-दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं फिर। तो अगर जापान की वो बात कर रहे थे, जापान की मिसाल दे रहे थे कि फ़ोर्थ जो है उनको भी जो है वो टक्कर दे रहे हैं इकॉनमी में। उनसे भी पार निकलने की अभी उन्होंने कहा कन्फर्मेशन नहीं है, हो सकता है थोड़ी कुछ दिनों बाद निकले हैं या अभी निकल चुके हैं, कन्फर्मेशन होगी तो बताएँगे। लेकिन चलें मान लेते हैं कि जापान से आगे जा रहा है इंडिया अब, इकॉनमी के लिहाज से। लेकिन जापान में जो है वो रूल एंड रेगुलेशन है, उसके बाद जो है वो लोग जो है खुद से ही जो है वो कतारें बनाना शुरू कर देते हैं। तो कतारों में जो है वो सारे काम कर रहे हैं। इस तरह काम भी जल्दी हो जाते हैं, किसी के लोगों को जो है वो भगदड़ भी नहीं मचती, सारा कुछ जो है आसानी से हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि कौम को भी जो है वो ऐसे लोगों को जो जिनको नहीं पता उनको भी शऊर देने की ज़रूरत है। यार पाकिस्तान में भी अगर कहीं पे क्राउड ज़्यादा हो जाए ना तो वहाँ पे भी भगदड़ मची तो यही होता है। तो यहाँ पे भी शऊर लोगों को नहीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में बड़ा शऊर है, पाकिस्तान में आबादी कम है, लोग इकट्ठे कम होते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी जब इकट्ठे होते हैं तो शऊर इनमें भी कोई नहीं है। कोई लाइन नहीं होती, कोई कतार नहीं होती, सारे जो है वो बस क्या कहते हैं, फॉलो के बैल की तरह। हाँ, बस घुस जाते हैं एक-दूसरे के अंदर ही। तो चाहे कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे तो यकीन करें बारात वाले दिन जो है ओह सॉरी वलीमे वाले दिन जो है, रोटी पे टूट पड़ते हैं अगर मेज़ों पे जो है रोटी लगी हो। अब तो जो है वो टेबल पे दे के जाते हैं ना, अब तो रूल चेंज कर दिया है कि ये सारा कुछ ना हो। अगर जो है वो वहीं से खुद लेके आना है आपने, डालने के लिए जाना है, तो वहाँ पे भगदड़ मची होती है। तो यहाँ पे लोगों को जो है वो शऊर यहाँ पे भी नहीं है, और वहाँ पे भी वो बता रहे थे लोगों के अंदर भी जो है ये शऊर पैदा करना पड़ेगा, और उसके बाद ऑर्गेनाइज़र की ड्यूटी है कि क्राउड को कंट्रोल करें और जगह के हिसाब से लोगों को जो है एंट्री दी जाए। अब 10,000 लोगों की जगह है तो 12-13,000 टिकटें बेच देते हैं। तो बस वही पैसे की लालच, ऑर्गेनाइज़र जो है पैसा जो है इकट्ठा करने में होता है, उनको कोई लेना-देना नहीं होता कि किसी इंसान की जान भी जो है वो भी बहुत कीमती होती है। तो वो भी जाने का खतरा होता है, लेकिन नहीं उनको बस पैसे की होती है, पैसा आएगा, लोग जितने मर्ज़ी आ जाएँ, 10,000 की जगह है तो 20,000 लोग वो अंदर जो है वो दाखिल कर दिए।
तो ये भगदड़ मचेगी, फिर तो ये सारा कुछ होगा। लेकिन अफ़सोस हुआ है भाई, क्योंकि आरसीबी जो है वो 18 साल के बाद जो है वो जीती है। विराट कोहली के फैन जो हैं वो भी बड़े खुश हैं, और इंडिया तकरीबन सारे खुश है। लेकिन ये जो सान्या हो चुका है ये अफसोसनाक है। इसमें जो है वो इंसान की जान गई है, तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए। लेकिन चलें, ये अब कानून इंडिया बनाता है कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उस पे लोगों में शऊर आता है कि नहीं आता, ये तो देखना ही पड़ेगा। मैं तो जहाँ पे रश हो, अपनी बात करूँगा कि जहाँ पे रश हो, जहाँ पे जो है वो लोग ज़्यादा इकट्ठे हों, तो मैं उसके अंदर नहीं मतलब दाखिल होता। पीछे खड़े हो जाना है हमने। हमें पता होता है भाई सांस बंद हो जानी है अगर यहाँ पे कुछ भी भगदड़ मच गई तो। हमें वैसे ही एलर्जी की प्रॉब्लम तो मुझे तो एलर्जी वाक़ई है, कमरे में अभी आया ही हूँ तो मुझे भी जो है वो एलर्जी शुरू हो गई है। फील होता है। तो फिर जो है वो लोगों के बीच में अगर जाएँगे तो वो एक हबस होती है, तो उसकी वजह से जो है वो एलर्जी हो जाती है मुझे। हुँ, तो इसलिए मैं तो ह्यूमन पीछे ही बीइंग्स। रहता हूँ ज़्यादा। हुँ। जहाँ पे रश हो उसमें दाखिल होने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, बिल्कुल जी, प्रशांत सर जो चीज़ें कह रही हैं, वो चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम तो बन चुका है, हिंदुस्तान बड़ी इकॉनमी भी बन गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, टेक्नोलॉजी के मैदान में भी तरक्की कर गया है। लेकिन एक चीज़ जो आ रही है यहाँ पे, वो यही आ रही है कि जो भगदड़ मच जाती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि क्राउड जो होता है, उसको कंट्रोल, अवेयरनेस जो होनी चाहिए, वो कमी थोड़ी-सी रह गई है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी आप लोग जो हैं इसके ऊपर काबू पा लेंगे, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान की आवाम जो है ना वो पढ़े-लिखे लोग हैं, और पढ़े-लिखे जो लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उनको अवेयरनेस देना, समझाना थोड़ा आसान होता है। जो एक जाहिल कौम होती है, उन लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों से सीखिए, ये जो गलतियाँ होती हैं, इन गलतियों से सीखिए। सरकार को भी चाहिए कि कुछ इस तरह का कानून बनाए जिस तरह से दूसरे फ़ॉरेन कंट्रियों ने बनाया हुआ है कि कुछ-कुछ फ़ासले पे जो है वो महदूद एक हजूम में लोगों का होना जो है वो तो ठीक है, लेकिन उससे अगर लिमिट क्रॉस होता है तो फिर ज़्यादा मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अब इतना बड़ा फेस्टिवल जो महाकुंभ का हुआ था, पूरी दुनिया ने तारीफ़ें की थी कि यार वाक़ई हिंदुस्तान ने ये एक कह लें कि एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है पूरी दुनिया में। एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है इतने बड़े फेस्टिवल को कामयाब करके, लेकिन वो जो भगदड़ वाला काम हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मामलात हुए हैं, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये कहा जी कि ये देखें जी क्राउड का मसला आ जाता है, यहाँ पे इस तरह की भगदड़ मची और इतना नुकसान हुआ है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही हुआ है। लोग जो है ना, इन्होंने खुद इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना है। लोगों को चाहिए कि खुद इस चीज़ को चले सरकार की तरफ से तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो एक माहौल दिया जाता है, उनकी तो कोशिश होती है कि अवाम की सहूलियात के लिए जितना वो कर सकते हैं, वो करती हैं। लेकिन कुछ जो है अवाम का भी हक है कि इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यार सेलिब्रेशन तो बनती है, बेशक 18 साल के बाद ट्रॉफी विन हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक दफ़ा पूरी की पूरी जो इतिहास है, वो चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने देखना ये है कि जो 11 लोगों की मृत्यु हुई है, वो उसको भी वैल्यू देना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें एक बच्चा भी है छोटा। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसानी जान जो होती है, उसकी तो एक ही जान की कीमत बड़ी होती है, तो यहाँ पे तो 11 लोग हैं। तो सेलिब्रेशन जो है वो उसी तरह से कायम है, उसमें कोई थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं पड़ा। प्रशांत साहब सही कह रहे हैं कि भाई जो क्रिकेटर हैं, वो तो करोड़पति बन चुके हैं, कोई इंग्लैंड चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। उनकी लाइफ तो जिस तरह से चल रही है, उस तरह से चल रही है। लेकिन आम जो लोग हैं, उनको फ़र्क ज़रूर पड़ा है, और वो जो 11 मौतें हुई हैं, उनके परिवारों को फ़र्क यहाँ पे पड़ा है। तो इसलिए ये जो गलती है ना, ये कोई छोटी-मोटी गलती नहीं है भगदड़ वाली और क्राउड को कंट्रोल करने वाली। ये बड़ा ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में अगर कोई बड़ा इवेंट हिंदुस्तान में होता है, तो ये जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों से सीखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल जी। और सेलिब्रेशन की बात की जाए, भई सेलिब्रेशन उनकी बनती थी उस टाइम। लेकिन नाउ ऑन ये ऑनगोइंग चीज़ है कि मतलब ये हो रहा है, और वो सारा फेस्टिवल और सेलिब्रेशन जो है वो अभी तक चल रही है। मेरे ख़्याल में इस चीज़ के ऊपर कंडेम करना चाहिए, एक कौम होके उस चीज़ का जवाब देना चाहिए और उसमें शरीक होना चाहिए। ये जो मृत्यु हुई है इतने लोगों की, ठीक है, और ये रायगा नहीं जानी चाहिए। वो सेलिब्रेशन अपनी जगह पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं भी विराट का फ़ैन हूँ, नो डाउट।
लेकिन यह है कि ये जो चीज़ हुई है ये बहुत बुरी हुई है। अगेन कह लें कि रंग में भंग पड़ गई और वो सारी सेलिब्रेशन जो है अब करना नाउ ऑन, ये सेम सिचुएशन यहाँ पे वैसी हो जाती है किसी की शादी चल रही हो और जो हमसाया है 2 घर छोड़ के 3 घर छोड़ के हमसाए बनते हैं वो, और वहाँ पे अगर मृत्यु हो जाती है किसी की और वो उसमें होता है और वो दुःख की और तकलीफ़ पे उस मोमेंट में होता है और आप जो है ढोल बाजी और सारा कुछ करेंगे और आप उस चीज़ का ख़्याल नहीं करेंगे, उस चीज़ को डिनाई करेंगे, हालाँकि वो चीज़ जो है रियलिटी में एग्ज़िस्ट करती है। तो उसके बाद भी आप कहें, "ओह! कोई नहीं ख़ैर है, ये तो मृत्यु एक सिस्टम है, ये चलते ही रहता है।" तो भाई वो दुःख तकलीफ़ परेशानी जो है आप पे भी आनी है। यहाँ पे तो वो तो पर्सनल, तो यहाँ पे भाई पूरे मुल्क की बात है। इंसानियत की बात है और यहाँ पे लोग जो है इसको रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। बहुत सारे लोग रिग्रेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर कंडेम कर रहे हैं इस चीज़ को ऑन सोशल मीडिया कि यार ये क्या चल रहा है। ठीक है, हम भी फ़ैन हैं, हम भी देखते रहे और हमें भी खुशी है कि अगेन जो है इंडिया में एक अच्छा मूवमेंट जो है वो क्रिएट हुआ है और हमें भी खुशी का एक कह लें कि मौका मिला है, सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। लेकिन नाउ ऑन सिचुएशन थोड़ी और तरह की हो गई है। मेरे ख़्याल में वक़्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चलना जो है, वो सबसे बेहतर होता है और अच्छी कौमों की मेरे ख़्याल में निशानी होती है। और जो तरक्की कर गई हैं कौमें उनमें देख लें, उनमें ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। एक-दूसरे का एहसास करना, ठीक है? और एक-दूसरे के दुःख तकलीफ़ को जो है महसूस करना उस वे से। ये नहीं है कि खाली बातों से और उन चीज़ों से। तो इंडिया में मैं समझता हूँ कि पढ़े-लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में जब आवाम इतनी ज़्यादा इकट्ठी होती है और उनके कह लें कि जिनके वो फ़ैन होते हैं, उनके लिए वो हुटिंग कर रहे होते हैं और ये सारी सिचुएशन हो रही होती है, तो मैं समझता हूँ कि भगदड़ कैसे मच जाती है। मतलब अगर तो वो ऑटोग्राफ देने के लिए नीचे आए हैं, ठीक है, गाड़ी से उतरे हैं और लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं या कुछ चीज़ें अपनी शर्ट जो है या अपने ग्लव्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं खेल के रिलेटेड वो दे रहे हैं लोगों को, तो फिर तो मेरे ख़्याल में अवाम का एक-दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ना कि मैं ऑटोग्राफ ले लूँ, मैं कुछ कर लूँ, फिर भी समझ आती है। लेकिन इस तरह की स्थिति में कि जब वो एक जगह पे इकट्ठे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप दूर से देख रहे हो तो दैट्स इट। वो मेरे ख़्याल में मुकम्मल हो जाना चाहिए, वहीं पे आपको खड़े होके हाथ रेज़ करें, उस चीज़ को होटिंग करें, सेलिब्रेट करें एंड दैट्स इट। एक दूसरे को धक्के मारना, आगे आने की कोशिश करना, ये मेरे ख़्याल में गलत होगा और ये तो एक कह लें कि जिसमें थोड़ा बहुत सेंस है ना, वो बंदा नहीं करेगा ऐसी हरकत। इसने बताया कि मतलब बाहर खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो बिल्कुल, मैं तो कबड्डी का मैच देख रहा होता हूँ और ये लोकल कबड्डी जो हो रही होती है और इसमें एक दायरे में इकट्ठी होती है अवाम, काफ़ी अवाम होती है। तो 7-8 लेयर बनी होती है मेरे आगे। ठीक है? और मेरा जो है कह लें कि हाइट जो है इतनी नहीं है कि मैं आगे खड़ा होऊँगा तो फिर नज़र आएगा। बहुत पीछे हो जाता हूँ लेयर्स में तो 2-4 लेयर्स में तो नज़र नहीं आता। तो मैं जहाँ पे कोई चेयर मिली, कुछ मिला उसके ऊपर इधर-उधर खड़ा हो जाऊँगा। मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं डालूँगा या आगे घुसने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मैं आगे किसी को धकेलूँगा तो गिरूँगा। खुद भी ज़ख्मी होना है, अगले को भी करना है। तो सिचुएशन ऐसी चल रही होती है और ये भगदड़ मची क्यों, ये तो इनको मेरे ख़्याल में पता लगवाना पड़ेगा कि क्यों हुआ? क्योंकि ऐसी स्थिति में होना नहीं चाहिए था। ये तो कोई एहतजाज नहीं हो रहा था, यहाँ पे कोई लाठी चार्ज नहीं हो रहा था। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ये सेलिब्रेशन मोमेंट था यार। वो जब कप उठाया हुआ था विराट कोहली और रोहित शर्मा और इन लोगों ने जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो वो भी तो सेलिब्रेशन थी यार। इतनी आवाम पीछे ऐसे चल रही थी जैसे राजा महाराजा जा रहे हों उनके और बिल्कुल बड़े सीना तान के और इन अ ईज़ वे वो घूम रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे अपने-अपने उस मोमेंट को। ठीक है? हर बंदे का अपना मोमेंट होना है, एन्जॉय करने का अपना एक तरीका होता है, तो वो उस तरह कर रहे यहाँ पे भी वही सेलिब्रेशन थी। समझ नहीं आती कि मतलब ऐसे हैपन जो है वो क्यों हो गया? लेकिन नाउ ऑन इन अ पर्सनल वे बोलूँगा कि जितने भी खिलाड़ी हैं, ख़ासकर जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिनके नाम है, ठीक है? वो आईपीएल में थे और जो उस आईपीएल से रिलेटेड थे लोग, ओनर थे उनको भी मेरे ख़्याल में इस चीज़ के ऊपर अफ़सोस करना चाहिए और कंटेम्प्ट करना चाहिए और इस चीज़ को रोकना चाहिए कि सेलिब्रेशन बहुत हो गई। हमारी सेलिब्रेशन से ऊपर ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। तो मेरे ख़्याल में चीज़ कंट्रोल हो जाएगी आने वाले वक़्त में। अवाम को भी अवेयरनेस देनी चाहिए अगेन कि जो स्थिति इन्होंने बताई है
जो कह लें कि ग्राफ सा निकाल के प्रशांत साहब ने बताया वो एक सेक्ट है। और नो डाउट वो उन्होंने एक तरीके से समझाने की कोशिश की और ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए अवाम को। बहरहाल जिनकी मृत्यु होगी उनके लिए ये कह लें कि दुख तकलीफ तो है, और सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ उनकी फैमिली के लिए है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, और ये वही जानते हैं। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में, और अपनी राय देना मत भूलिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।